हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। क्या बच्चों पता है आपको कि जो हीटर होता है, हीटर में किस धातु की वायर यूज की जाती है। जो बल्ब हमारा ग्लो करता है उसके अंदर कौन सी वायर यूज की जाती है। और क्या आप जानते हो बच्चों कि जो आपका इलेक्ट्रिक आयरन जिसको आप प्रेस करते हैं या जिससे कपड़ों में प्रेस किया जाता है उसमें कौन सी वायर यूज होती है और वो गर्म क्यों होता है। आज की इस क्लास में मैं आपको यही बताने वाला हूं और प्लस इस चैप्टर में आप यही सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इसका इफेक्ट क्या होता है। तो चलिए हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 का। और चैप्टर नंबर 14 में है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसको लाइन बाय लाइन मैं आपको समझाने वाला हूं और प्लस इस चैप्टर के बाद मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूं जो कि इस चैप्टर के कीवर्ड और उससे रिलेटिव जो एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन है उनको भी बताने वाला हूं। तो बच्चों अगर इस चैप्टर को टेक्स्ट बुक के आपको समझना है और जो इसमें एक्टिविटी है उसको भी मैं बताने वाला हूं। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो वीडियो के लास्ट तक तो रहना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। यू माइट हैव tried the game how steady is your hand। ओके बच्चों, द सजेशन सजेस्टेड इन ए चैप्टर 12 चैप्टर में जैसे आपने क्लास 6 में पढ़ा था। इफ नॉट यू मे ट्राई इट आउट नाउ। पहेली एंड भूजो एड इज ऑल्सो सेटअप द गेम बाय इन द कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज सजेस्टेड इन क्लास 6। क्लास 6 में भी आपका ये चैप्टर था, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट था। तो उसमें भी आपने ये पढ़ चुका है बच्चों और उसी आज की क्लास में आप आगे पढ़ने वाले हो। ठीक है, दे हैड लॉट ऑफ फन ट्राइंग इट आउट विथ देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड। दे एंजॉय इट सो मच दैट दे डिसाइडेड टू सजेस्ट it to a cousin of there who stay in a different town। उसके देखा था कि कुछ लोग उसके फ्रेंड कहीं और दूसरे टाउन में रहते थे। सो पहली मेड अ नीट ड्राइंग इन द शोइंग हाउ द वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट वर टू बी कनेक्टेड। पहली क्या की थी कि डिफरेंट टाइप्स की जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको बनाया था और उनको दिखाया था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट आप देख पा रहे हो, ये इलेक्ट्रिक सेल होता है और ये एक दो टर्मिनल, इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल होते हैं बच्चों, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। और यहाँ पे एक क्या लगा हुआ, आयरन पिन लगा हुआ है, यहाँ पे की लगा हुआ है और यहाँ पे आपका एक बल्ब लगा हुआ है जो कि ग्लो कर रहा है और यहाँ पे सेफ्टी पिन है। सेफ्टी पिन को स्विच का काम कर रही है और यहाँ पे देखो पूरा कनेक्टेड है। ये यहाँ पे कंडक्टिंग वायर है जो कि पूरी तरह से बल्ब को ग्लो कर रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो इस तरह से उन्होंने बताया था। सेटअप इन द चेक हाउ स्टडी योर हैंड इट यू कैन सॉरी बच्चों, कैन यू ड्रॉ दिस सर्किट कन्वेंटियली। इट मेड इन द बूझो वंडर इफ there was an easier way to in the represent this electric component। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के थ्रू ये जो सर्किट बनाया गया बहुत सिंपल सर्किट है और जिसके थ्रू यहाँ पे बल्ब को ग्लो करवाया गया। ये अपन घर पे भी बना सकते हैं। बहुत एक सिंपल इलेक्ट्रिक सेल लेना है, कनेक्टिंग वायर अटैच कर देना है, यहाँ पे की लगाना है, की रख देना है और इसके थ्रू हमारा बल्ब ग्लो करने लगता है। आप यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, इलेक्ट्रिक सेल का ही यूज करना अगर आप करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक सेल का इतना ज्यादा शॉक नहीं लगता है। आप एसी करंट का यूज मत करना। आप सोच रहे हो कि सर एसी करंट क्या है, तो एसी करंट बच्चों वो होता है जिससे हमारे घरों में बल्ब ग्लो होते हैं और इलेक्ट्रिक फैन चलता है, ये एसी करंट होता है। और जो इन सेल में रहता है ये डीसी करंट होता है। ओके, कुछ हम आपको सिंबल बताएंगे जो कि इलेक्ट्रिक करंट से होते हैं। सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, कैसे सिंबल यूज किए जाते हैं तो अगले यहाँ पे देखते हैं। देखो स्विच में क्या होता है, एक ऑन होता है पोजीशन और एक ऑफ पोजीशन होता है। जब ऑन पोजीशन हो जाता है तो वहां पे जो करंट होने लगता है, सप्लाई होने लगता है और जब स्विच ऑफ हो जाता है तो करंट वहां से कट आउट हो जाता है। और ये सिंबल एक
आपको बताते हैं। जैसे कि सर्किट में अगर आप डायग्राम बनाते हो, फ्लो डायग्राम बनाते हो, फ्लो सर्किट बनाते हो पेपर में, तो आप सेल को किससे रिप्रेजेंट करोगे? इस टाइप से। जब नंबर ऑफ सेल लग जाते हैं तो उनको बैटरी कहा जाता है। अब बच्चों इसमें एक आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे एक छोटी वायर है और एक बड़ी वायर है। आप एक देख रहे हो, एक बड़ी लाइन यहाँ पे, एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन का मतलब पॉजिटिव, छोटी लाइन का मतलब निगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब को ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं कहीं इसको ऐसा भी कर देते हैं, तो बिल्कुल बात की नहीं, ऐसा भी कर देते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब होता है। स्विच ऑफ को ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्विच यहाँ पे ऑन है और ऑफ को ऐसे कट कर देते हैं, तो ये क्या होगा? स्विच ऑफ और ऑन हो चुका है। ठीक है। अब जब नंबर आप यहाँ पे सेल लग जाते हैं, देखो यहाँ पे 2 सेल लगे हुए हैं, तो यहाँ पे 2 लाइन बड़ी छोटी दिख रही होंगी। यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और ये निगेटिव यहाँ पे सीरीज में लगे हुए हैं। कनेक्टिंग जो वायर होती है उसको एक सीधी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। आप अच्छे जानते हो बच्चों कि जो हमारा सेल होता है या बैटरी होता है उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, that the positive terminal of one is connected to a negative terminal of the next cell से कनेक्ट करते हैं, तभी सीरीज बन पाता है। अगर आप गलती से प्लस और प्लस को कनेक्ट कर दोगे तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो पाती है। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and more सेल इज कॉल्ड द बैटरी। 2 या 2 से अधिक सेल को अगर आपस में ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर देते हो प्लस माइनस करके बच्चों, तो वो बैटरी का फॉर्म हो जाता है। चलिए हम आगे बात करते हैं। द मेनी डिवाइस सच इन द टॉर्च, ट्रांजिस्टर, टॉय, टेलीफोन, रिमोट कंट्रोल, वी यूज बैटरी। हम क्या यूज करते हैं? बैटरी का यूज करते हैं इन डिवाइसों में। आई होप आप समझ चुके होंगे। ठीक है। However, in some of these devices are electric cell are not always placed one after two and after the other shown in figure. Sometimes these cell are placed side by side. देखा होगा कुछ समय यहाँ पे सेलों को हम क्या कर देते हैं? प्लेस साइड बाय साइड लगाते हैं, लेकिन टर्मिनल याद रखना है कि टर्मिनल कैसे होना चाहिए? पॉजिटिव के साथ निगेटिव कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे सेल में यहाँ पे पॉजिटिव है या निगेटिव, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, और यहाँ पे निगेटिव होना चाहिए। और दोनों ये टर्मिनल पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल यहाँ से निकल जाते हैं, किसी भी डिवाइस में आप लगा सकते हो। ओके। देन हाउ आर द टर्मिनल ऑफ द सेल कनेक्टेड? इन जो सेल के टर्मिनल होते हैं उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, ये मैं आपको बता दिया। अब देखना यहाँ पे, जैसे मान लो कि यहाँ पे पॉजिटिव है इस टर्मिनल में, देख पा रहे हो, और यहाँ पे निगेटिव है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव है, फिर यहाँ पे निगेटिव है, तो ये बिल्कुल तरीका होता है किसी सेल को कनेक्ट करने का और बैटरी बनाने के लिए। ओके। अब देखो यहाँ पे देख पा रहे हो, अब यहाँ पे देखो कुछ ऐसा दिख रहा है बैटरी का, यहाँ पर पॉजिटिव है, नहीं दिख रहा आपको, मैं अच्छे से बना देता हूँ। ये पॉजिटिव दिख रहा है, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, और यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है, और यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे निगेटिव है। तो अब इसको सही अटैच करने का तरीका क्या है? देखिए यहाँ पर अगर ये निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो इस वायर को अगर ये निगेटिव है तो हमको इसको अटैच करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये होगा निगेटिव, ये होगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को अटैच करने पड़ेगा हमको निगेटिव में। और इस वायर को अगर हम देखते हैं तो इस वायर को ओपन ही रहने देते हैं, या इस वायर को इससे हम अटैच कर देते हैं ऐसे। एक मिनट देखना बच्चों कैसे अटैच करना। ये वायर जो यहाँ से है, इस वायर को हम इससे अटैच कर देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो इस तरह से हमारा एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है, जो कि ये वाला निगेटिव रहता है और ये पॉजिटिव रहता है। ओके बच्चों, तो आई होप आप एक्टिविटी से समझ गए होंगे कि किस तरह हमको इसको अटैच करना है। चलिए हम आगे बताते हैं। ये होता है आपका सेल होल्डर, जिसमें सेल को हम अटैच करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये निगेटिव टर्मिनल निकल चुका है और यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ऐसा भी होता है, आपने घड़ी वगैरह में देखा होगा, या कार रिमोट कार में देखा होगा, या रिमोट में देखा होगा, जो टीवी रिमोट होता है उसमें ऐसा होता है। तो ये भी टर्मिनल है, यहाँ पे एक सेल लगता है, एक सेल यहाँ पे लगता है, और 2 वायर यहाँ पे अटैच रहते हैं। और जो सेल होल्डर होता है ये रबर बैंड होल्ड इन द मेटल इन द स्ट्रिप टाइटली का बना होता है। यू could also buy the cell holder from in the market for in the making battery of 2 and more electric cell। जब 2 या 2 से अधिक सेल को अगर 2 and more सेल को आप अटैच कर दे तो कॉम्बिनेशन प्लस माइनस करके तो बैटरी बन जाता है। तो प्लेस ऑफ द सेल इन द प्रॉपरली होना चाहिए, सच दैट इन द पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल इन द वन सेल इज कनेक्टेड टू इन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल से कनेक्ट होना चाहिए।
आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि सेल से अपने को बैटरी कैसे बनाना। अगर वीडियो सही लग रहा है, आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना तो नहीं भूलना दोस्तों। बच्चों, इससे क्या होगा कि आपके दोस्त तक भी वीडियो जाएगा, वो भी समझ पाएंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि कनेक्ट अ पीस ऑफ वायर इन द ईच ऑफ टू मेटल क्लिप्स ऑन दिस सेल होल्डर। जैसा कि आप देख रहे हो मेटल क्लिप्स लगा होता है यहाँ भी। और ये रबर लगाने का मतलब ये होता है कि सेल इधर उधर हिले डुले ना, एकदम बिल्कुल टाइट रहे। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बैटरी को, तो बैटरी को मैंने बता ही दिया कि अगर जितने नंबर आप सेल लगाओगे उसको ऐसा रिप्रेजेंट करोगे। अगर 2 सेल लगे हैं तो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों, तो याद रखना अगर जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव है, जो छोटी लाइन है वो निगेटिव होती है, इतना याद जरूर रखना है आप। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे एक देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है, जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। यहाँ पे अगर इसको हमको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये सेल को हम इस तरह से कर देंगे रिप्रेजेंट, और ये जो बल्ब लगा हुआ है इसको ये रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये जो यहाँ पे सेफ्टी पिन दिख रही है वो यहाँ पे की का काम कर रही है। अभी यहाँ पे ऑन है, और यहाँ पे देख रहे हो दूसरा सर्किट बना हुआ है जो कि अभी ये ऑफ है। ये यहाँ पे ऑन है, कैसे पता चला ऑन है, क्योंकि बल्ब ग्लो कर रहा है और यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, इसलिए ये क्या है, ऑफ है। अब कुछ बातें हैं जो याद रख सकते हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटिस दैट द की एंड स्विच दोनों एक ही चीज है। कैन बी प्लेस इन द एनीवेयर इन दी सर्किट, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, यहाँ भी यूज आप कर सकते हो। इसको ऐसे भी यूज करते हैं कहीं कहीं पे, बिल्कुल कंफ्यूजन मत होना, ऐसे इस टाइप से। अभी ये ओपन है, अब ये मैं इसको ऑन कर दिया, क्लोज सर्किट बना दिया। when is switch when the switch is in on the position, the circuit formed in the positive terminal of the battery to in the negative terminal is completed। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में कंप्लीट हो जाती है। द सर्किट इज डेमोन्स्ट्रेटेड टू बी इन द क्लोज एंड द करंट फ्लो थ्रू आउट द सर्किट इंस्टेंटली। मतलब जैसे ही वो क्लोज होता है, ऑन कर देते हैं, तो करंट क्या होने लगता है, पूरे सर्किट में फ्लो होने लगता है। जब स्विच को ऑफ कर देते हैं तो क्या हो जाता है, सर्किट कंप्लीट नहीं होता, जिसके कारण इसको हम ओपन भी कह सकते हैं। नो करंट फ्लो थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सर्किट। ओके बच्चों, और यहाँ पे देखो, अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एक बल्ब के अंदर एक थिन वायर लगी होती है, जिसको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बल्ब के अंदर कौन सी वायर यूज होती है। तो बच्चों, बल्ब के अंदर जो वायर यूज होती है उसको बोलते हैं फिलामेंट, और उस वायर का नाम होता है टंगस्टन। अब टंगस्टन ग्लो क्यों करता है बच्चों, तो टंगस्टन इसलिए ग्लो करता है क्योंकि यहाँ पे बल्ब होगा। अच्छा, एक मिनट जो मैं बल्ब दिखा देता हूँ क्या होता है उसके अंदर। जैसा कि बच्चों इस डायग्राम में आप पा रहे हो कि एक बल्ब होता है जो कि ग्लो होता है। बल्ब के जो राउंड शेप में ये होता है ग्लास का बना होता है, जैसा कि आप जानते हो। ये बात तो आप सब जानते हो, लेकिन शायद ही ये बात आप जानते रहे होंगे कि इसके अंदर जो यूज होता है, जो जलता है, वो टंगस्टन मेटल का बना होता है। अगर आप जानते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं जानते तो आज आप जान गए होंगे। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है बच्चों, बहुत ज्यादा होती है, 3250 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब इतना ज्यादा टेम्परेचर होने के बाद भी ये मेल्ट नहीं हो पाता। मेल्ट का मतलब पिघल नहीं पाता। जब ये जलता है तो 2500 डिग्री सेल्सियस रहा होता है, तभी ग्लो करता है। इसके अंदर और भी एक खास बात मैं बताऊं, इसके अंदर बच्चों गैस भरी होती है। क्या रहती है, गैस। अब वो गैस क्या रहती है, ऑर्गन और नाइट्रोजन गैस फिल किया जाता है, जिसके कारण से वो और भी ज्यादा ग्लो करने लगता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो टर्मिनल होते हैं, जो कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रहा होता है, और ये मेटल का बना होता है। फिलामेंट सपोर्ट करने के लिए ये वायर लगाई जाती है, जिसके कारण से ये ग्लो करता है। अब बच्चों, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आगे कैसे काम करते हैं। ठीक है, बल्ब बता दिया। अब आता है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये बल्ब हीट कैसे करता है, टेक इलेक्ट्रिक सेल, बल्ब एंड स्विच इन द कनेक्टिंग बार। ये चार चीजें ले लिया
आपने ले लिया के बाद चलिए इसको करते हैं, पोजीशन लगाते हैं। बल्ब को मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एक कनेक्टिंग वायर के थ्रू इसको अटैच कर दिया, और यहाँ पे एक बड़ी सी लाइन करना, एक छोटी सी, जो बड़ी वाली है वो पॉजिटिव और ये निगेटिव है, मतलब ये हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक सेल। और यहाँ पे मैंने एक स्विच लगा दिया, ये मैंने स्विच लगा दिया। अभी आप देख रहे हो कि स्विच ओपन है, जिसके कारण से बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। जैसे ही मैं स्विच इसको ऑन कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा, बल्ब ग्लो होने लगता है। और यहाँ पे स्विच अभी क्या है, ऑन है। और उसके पहले एक स्विच मैं और बनाता हूं जो ऑफ है। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको ये कर दिया, तो ये क्या हो गया, अब ये हो गया ऑफ, ये हो चुका आपका ऑफ। ये हो चुका बच्चों ऑफ, ठीक है। दूसरा एक्टिविटी है, यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ पे पिन लगा दिया और यहाँ भी पिन लगा दिया, इसको कनेक्टिंग वायर से अटैच कर दिया, और यहाँ पे एक बैटरी सेल लगा दिया और यहाँ पे ओपन कर दिया। अभी ये ओपन है, लेकिन जैसे ही अगर इसको हम क्लोज करते हैं, ये रेड कलर की हो जाती है। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक हीटर, दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही आप यहाँ पे एक वायर पे कनेक्ट कर देते हैं तो ये रेड हो जाता है। अब ये वायर का जो होता है, निक्रोमियम वायर यूज किया जाता है। कौन सी वायर यूज किया जाता है, निक्रोम वायर यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे देख पा रहे हो, निक्रोम। निक्रोम वायर बहुत जल्दी हीट होने लगता है और इस तरह से हीट प्रोड्यूस करता है। इस तरह से हीट प्रोड्यूस होने से को ही क्या कहा जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। कैन यू, अब हीट ये क्यों करने लगता है, क्योंकि यहाँ से वायर, उसी वायर पे यहाँ पे देखो, यहाँ से सर्किट कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पे क्या होने लगता है, हीट अप होने लगता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट को रजिस्ट करता है। अब रजिस्ट क्या होता है बच्चों, इसकी जो रेजिस्टेंस पावर होती है, रेजिस्टेंस वैल्यू होती है, बहुत ज्यादा होती है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट को अपोज करना, करंट को रोकना। और करंट को जब कोई रोकता है तो वो क्या हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है। जैसे कि अगर आप स्कूल जा रहे हैं और रास्ते में अगर कोई रोके आपको, छेड़े आपको, तो आप कैसे हो जाते हो, बहुत तेज गुस्से में हो जाते हो, लाल। बिल्कुल उसी तरह ये भी हो जाता है, करंट को रजिस्ट करता है, जिसके कारण से वो हीट अप हो जाता है। एक एग्जांपल दिया हूं बच्चों, ठीक है। तो यू माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर, देखा होगा, या इलेक्ट्रिक हीटर यूज इन द कुकिंग। खाना बनाने के काम में भी ऐसा होता है। जैसे कि अभी ठंडी के समय में क्या करते हैं, यहाँ पर रूम हीटर यूज करते हैं, तो रूम हीटर भी निक्रोम वायर का होता है, जिसके कारण से वो करंट को रजिस्ट करता है। और अब तो इतने टेक्नोलॉजी अच्छी हो चुकी है कि रूम हीटर कैसे आते हैं, फैन वाले भी रूम हीटर आते हैं, कहीं भी रख दो फैन के थ्रू पूरा रूम हीट हो जाता है। और एक बात मैं और बताऊं, दिस कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड इन द एलिमेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। और ये, इसको देखा होगा, एक स्विच रहता है, अप्लायंस स्विच होता है, स्विच में इसको ऑन ऑफ करने के काम में भी इसको हम बंद चालू कर सकते हैं। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक आयरन आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक आयरन में भी इसी तरह का हीटअप होता है, जिससे हम कपड़ों में प्रेस करते हैं, ठीक है। ये भी एक अप्लायंस एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। और एक आपका हीटर भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के कारण हीट बन रहा, ठीक है। दूसरा, ये बल्ब आप देख रहे हो, इस बल्ब के बारे में, तो बल्ब कैसे ग्लो करता है, ग्लोइंग इन द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ग्लो करता है। और इनकंडेंसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जो बल्ब पढ़ ही रहे हैं, तो दो तरह के बल्ब आपको पढ़ने को मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हो, एक बल्ब का नाम होता है CFL और एक बल्ब का नाम होता है LED। CFL का मतलब होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है, और दूसरा होता है लाइट इमिटिंग डायोड। अभी इस समय पे सबसे ज्यादा LED का यूज किया जाता है, क्योंकि LED की जो कंजप्शन है वो बहुत कम है, मतलब बहुत कम यूनिट में इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जर्व करती है और ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। इट मीन दैट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इज यूज इन द प्रोड्यूसिंग हीट, मतलब ये बहुत कम लाइट में ज्यादा ग्लोइंग करती है। तो आई होप्स आप LED और CFL समझ चुके होंगे। ये जो होता है CFL इसको बोलते हैं, और ये होता है LED।
ये जो नीचे देख रहे हो ये एलईडी है। एलईडी ज्यादा रोशनी देती है जबकि सीएफएल कम देते हैं। ठीक है, अब आ जाती है बात बच्चों की, घरों पे देखा होगा कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण फ्यूज उड़ गया। अब ये फ्यूज क्या होता है? फ्यूज एक बहुत थिन वायर बनाया जाता है जिसके कारण अगर हमारे घरों में कभी भी अगर इलेक्ट्रिक ज्यादा शॉर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है, जिसके कारण से ये फ्यूज यहाँ से ब्रेक हो जाता है। ये फ्यूज लगा होता है, यहाँ से एक बहुत पतली वायर ऐसी लगी होती, ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण से वहां पे जो भी एप्लियंस यूज हो रहे होते हैं वो सेफ हो जाते हैं। ये होता है हमारा इसका काम। अगर जो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उनमें इस तरह का भी फ्यूज होता है। अभी ये फ्यूज पूरा कनेक्टेड है, लेकिन अगर ये यहाँ से क्रॉस हो गए तो इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाती है। ये भी मेटल का लगा होता है, ये भी। ये ज्यादातर इस तरह का हमारे घरों में अब जो फ्यूज आने लगे बोर्ड, इलेक्ट्रिक बोर्ड, उनमें लगा होता है। ठीक है, तो इससे बहुत हमारे जो घरों पे नुकसान होने वाला होता बच जाता। कभी कभी क्या होता कि वायर आपस में ही ज्यादा लोड के कारण हीटअप हो जाती है और चिपक जाती है, जिसके कारण करंट बढ़ जाता, और जैसे ही करंट ज्यादा ओवरलोड होता है वो वायर वहां से क्रॉस मतलब हो जाती है। द बिल्डिंग फ्यूज इन द इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाया जाता है। देयर इज द मैक्सिमम लिमिट ऑन इन द करंट विच can safely flow through in the circuit if by in the accident the current in the excess this safe limit। अगर सेफ लिमिट से एक्सेस करंट जाता है तो ये क्या फ्यूज वायर क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती हैं। मे बी बिकम इन द ओवरहीटेड के कारण मे कॉज फायर इन द इफ प्रॉपर फ्यूज इज देयर इन द सर्किट इट विल बी ब्लो ऑफ एंड ब्रेक दी सर्किट। और ये क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। ऑफ का मतलब ब्रेक हो जाती है, उसके कारण से सर्किट में जो करंट जा रहा होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। फ्यूज इज दस द सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट इन द डैमेज ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड पॉसिबल फायर। अगर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में डैमेज होने वाला था और भी अंदर जो डिवाइस यूज हो रहे होते हैं या आग लगने से हमको सेफ्टी बताता है। उसके बाद यहाँ पे एमसीबी का नाम भी सुना होगा। कभी कभी क्या हो जाता है कि घर पे लाइट नहीं रहती तो बोला जाता है अरे भैया देखो कहीं एमसीबी तो नहीं गिर गई। एमसीबी का मतलब होता है जब भी करंट अगर डिसबैलेंस हो जाता है या ओवर हीटेड हो जाता है या मतलब कि सर्किट में कोई ज्यादा इफेक्टिव आ जाती है तो एमसीबी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है ऐसे, जिसके कारण से इसका नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जब मतलब एक्सेस मतलब करंट जो होता है एक्सीड हो जाता है सेफ लिमिट से, ये क्या हो जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सभी के घरों में ये लगा होता है। ठीक है, दिस डे इन द मिनिएचर बोलते हैं इसको, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी आर इंक्रीजली बीइंग इन द यूज इन प्लेस ऑफ फ्यूज की टाइप का यूज ये भी होता है, लेकिन ये मेन पावर सप्लाई में यूज किया जाता है। दीज आर स्विच आर इन द ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ। ये इसकी स्विच जो होती है ऑटोमेटिक टर्न ऑफ हो जाती है और फिर ऑन भी आप इसको कर दो तो ऑन हो जाती है, अपने आप ऑन नहीं होती, इसको करना पड़ता है। When the circuit in the exceed in the safe limit, you turn them on and the circuit in the once again in the complete and पूरा सर्किट बना देती है। Look for in the ISI mark on MCB also। ठीक है, यहाँ पे एक मार्क रहता है कि स्टैंडर्ड होना चाहिए। Always, अब इसका क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो always use paper fuse and which have been in the specified फॉर द पार्टिकुलर अप्लायंस में यूज करना चाहिए। कैरिंग इन द ISI मार्क के यूज करना चाहिए, जो लोकल नहीं करना चाहिए। लोकल क्या हो जाते हैं, आपके सर्किट को भी डैमेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फ्यूज आर इन डिफरेंट काइंड्स यूज इन द डिफरेंट पर्पस। अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। डिफरेंट टाइप के फ्यूज होते हैं, मैं फ्यूज आपको अभी दिखाता हूं कैसे कैसे फ्यूज होते हैं। ये फ्यूज आप देख पा रहे हो, तो ये देखो कुछ फ्यूज इस टाइप के होते हैं, कुछ फ्यूज इस टाइप के होते हैं, कुछ फ्यूज इस टाइप के, कुछ इस टाइप के बनाए होते हैं। तो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग टाइप के फ्यूज होते हैं। ठीक है, दिक्कत, चलो कोई अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर देखते हैं एक एक्टिविटी में, देखो यहाँ पे लगा हुआ है एक मेटल लगा हुआ है और यहाँ पे एक सर्किट लगा हुआ है, यहाँ पे सेल, और इसमें जब इस वायर में करंट सप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट शो करने लगता है। मतलब
अगर किसी भी मेटल पे आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो जाता है। मैग्नेटिक का इफेक्ट का मतलब क्या हुआ बच्चों, तो मैं एक आपको डायग्राम दिखाता हूं, उसमें समझ में आपको जरूर आएगा। ये देखिए, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, ये बैटरी लगाया है मैंने, और यहाँ पर एक डायग्राम में बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल है। अगर इस कील में ऐसी वायर को कर दिया जाए और इसके सामने कोई भी मेटल लाएंगे आप, ये मेटल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि ये मैग्नेटिक शो करने लगता है, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो होती है जो कि मेटल जैसे आयरन हो गया, इनको क्या करेगी, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, तो उसको मैग्नेटिक, जैसे बचपन में आपने देखा होगा कि मैग्नेट होता है अपने तरफ क्या अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट की भी प्रॉपर्टी अगले हम बताएंगे, जैसा भी अगर उसको आगे मिलता है तो उसको जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए, आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ चुका होगा मैग्नेटिक कैसे हो जाता है। ये हो आपका मैग्नेटिक। फिर उसके बाद आता है इसी को, अब सोच रहे हो कि मैग्नेटिक जो होता है इसकी डिस्कवरी पहले किसने किया था, ये आपने 6 क्लास में पढ़ा था, मैग्नेट फंस में, ठीक है। दिस इज व्हाट इन द साइंटिस्ट इज कॉल्ड द हैंस क्रिस्टियन और स्टेड बोलते हैं, साइंटिस्ट का नाम है। आल्सो वंडर ही वाज इन द फर्स्ट पर्सन हु इज इन द नोटिस दैट द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल इन द एवरी टाइम ऑफ करंट वाज इन द पास थ्रू इन द वायर। अगर उस वायर के एक वायर लिया था उन्होंने और उसके यहाँ पे एक कंपास रख दिया था, और कंपास को देखा था जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर सप्लाई करते हैं तो कंपास का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो रहा था, जिसके कारण से वो उन्होंने समझ गए कि इसके वायर में जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तो एक मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करता है। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इन द वायर इन बिहेव लाइक इन द मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा था। दिस इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इन फैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट में यूज करते हैं। डू यू फाइंड टू सरप्राइजिंग, लेट अस ट्राई आउट। ट्राई करते हैं इस टाइप से। देखो यहाँ पे जैसे मैंने अभी डायग्राम दिखाया था आपको, यहाँ पे सेल लगा दिया, यहाँ पे स्विच, और यहाँ पे एक कील में उन्होंने वायर को ऐसे से कर दिया हेलिकल्स टाइप में, और जैसे ही सप्लाई किया तो देखो यहाँ पे कील पिन जो होती हैं सेफ्टी पिन हो गई, ये क्या हो रही है, यहाँ पे अट्रैक्ट हो रही हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होने लगती है। अब बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना ही इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है, ठीक है। अब मैं इसको बता देता हूं, द कॉइल ऑफ द एबव एक्टिविटी बिहेव लाइक इन द मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच ऑफ रहता है तो वहां पे जो कॉइल में जनरेट जो होता है लूज ऑफ मैग्नेटिज्म, मतलब कि वहां पे जो अट्रैक्शन होता है वो नहीं हो पाता। सच कॉइल कॉल्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन मेक वेरी स्ट्रॉन्ग, कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड, उसके कारण बहुत ज्यादा लोड को भी, हैवी लोड को वो क्या कर लेती है, लिफ्ट कर सकती है, जैसा कि आपने 6 क्लास में पढ़ चुके हो, चैप्टर नंबर 13 में जो मैग्नेट एंड इट्स फन में पढ़ चुका है। The end of such in the crane has in the stone electromagnet attached it. The electromagnet is also used in the separate magnetic material from in the junk. जंग मटेरियल से क्या कर सकते हैं, जो बहुत सारा खराब मटेरियल रहता है उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू मैग्नेट को जो मेटल्स होते हैं उसको क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट करवा लेते हैं। डॉक्टर यूज इन द टिनी इलेक्ट्रोमैग्नेट टू टेक आउट इन द स्मॉल पीस ऑफ द मैग्नेट मटेरियल दैट इन एक्सीडेंटली इन द फॉलन। अगर एक्सीडेंट होने के कारण आंख वगैरह में कोई धूल मेटल वगैरह चला जाता है तो उसके थ्रू वो क्या कर लेते हैं, उसको अट्रैक्ट करवा लेते हैं। मैनी टॉय आल्सो इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट इनसाइड। अब खास बात मैं बताता हूं दोस्तों, बच्चों आपने देखा होगा आपके घरों में एक वेल्व रहती है जिसको डोर वेल्व बोला जाता है, वो कैसे काम करती है इसको तो सब लोग जानते हैं। इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ही प्रिंसिपल काम करता है जिसके कारण से वो काम कर पाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ है इलेक्ट्रिक, और यहाँ से करंट सप्लाई होता है वायर में। इन वायर में जब सप्लाई होता है करंट तो ये मैग्नेट होने लगते हैं और इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। जैसे ही वो अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे लगे मेटल पे ये क्या होने लगता है, उसको फोर्स करने लगता है, और जैसे इस पे लगता है तो एक आवाज प्रोड्यूस होती है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है, जिससे हमको समझ में आने लगता है, ठीक है। तो देखो द इलेक्ट्रोमैग्नेट देयर इज अ कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर
the iron strip when in the iron strip is in contact with a screw and the current flow through the coils which comes an electromagnet. It then push the iron strip. वो क्या करता है, आयरन स्ट्रिप उसको पुश करता है. इन दिस प्रोसेस इन द हैमर एट इन द एंड इन द स्ट्रिप स्ट्राइक एंड द गोइंग ऑन द बेल टू प्रोड्यूस साउंड. जब उस पर ये हैमर पड़ता है तो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है. ठीक है. इट इज ऑल्सो ब्रेक द सर्किट. जब सर्किट ब्रेक हो जाती है, द करंट थ्रो इन द कॉइल इज द स्टॉप फ्लोइंग will the coil remain in the electromagnet. The coil no longer in the electromagnet, if it no longer in the attract the iron strip that in the, जब तक वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होती, जब तक अपन की जो होती है, आपके स्विच होते हैं, उसको ऑन नहीं करते हो, जब तक बेल नहीं बजती. और जैसे स्विच ऑन कर देते हैं तो बेल बजने लगती. मतलब कि वो उसको अट्रैक्ट करता है तो हैमर उस मेटल में जाके पड़ता है, जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस हो जाती है. Come back to its original position and the touch of the contact screw again, and this complete the circuit. This current flow in coil is hammered strike on going again, and this process in the repeated in the quickly succession. मतलब वो बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस करने लगती है. The hammer in the strike going in the every time the circuit is completed, and this is how to bell ring. इसके कारण से ऐसे ही बेल रिंग करने लगती है. आई होप्स बच्चों मजा आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा. और अगर इससे आंसर क्वेश्चन बनता है तो आप जरूर कर पाओगे. अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं बच्चों, अगला वीडियो मैं बहुत जल्द बनाने वाला हूं और उसको जरूर देखिएगा. और उसको देखने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा. वो काम ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकॉन की बटन है, बेल नोटिफिकेशन की बटन है, उसको प्रेस कर लीजिए. जैसा ही मैं दूसरा वीडियो डालूंगा तो आपको कीवर्ड प्लस एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएंगे. दोस्तों कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है कि जिसमें कीवर्ड का मीनिंग प्लस चैप्टर को एक्सप्लेनेशन और प्लस एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा रहा हो. या तो एक्सप्लेनेशन कर देंगे या तो आंसर क्वेश्चन समझा देंगे. यहाँ पे मैं आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी करूंगा लाइन बाय लाइन, जैसा कि आज हमने किया है. प्लस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, कीवर्ड की मीनिंग बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी, और कैसे लिखना है ये भी बताने वाला हूं. आई होप्स आपको समझ में जरूर आया होगा. अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा. और बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में या अगले पार्ट में. तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते जरूर रहिएगा. बाय बाय.